आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो शिक्षक बहाली हो रही है, इसमें महिला आरक्षण व्यवस्था में भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 3 में महिलाओं के लिए 2 प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल। एक को क्षैतिज और दूसरे को उदग्र कहते हैं। बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई है TRE 1, TRE 2, TRE 3, इसमें महिला को उदग्र आरक्षण व्यवस्था, वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर 1 to 5 और 6 to 8 क्लास में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जबकि 9, 10 और 11, 12 में 35% आरक्षण की व्यवस्था है। चर्चा करेंगे विस्तार पर। इस संदर्भ में 2 राज्य, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का मामला सर्वोच्च न्यायालय में से फैसला प्राप्त है। राजस्थान पब्लिक सर्विस 3332/2007 में एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया और दूसरा सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 237/2020। इस तरह से राजस्थान में 2007 का फैसला और उत्तर प्रदेश में 2020 का फैसला सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त है, जिसमें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान है, जबकि बिहार में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 की परीक्षा हो चुकी है। रिजल्ट का प्रकाशन होने वाला है। इसमें महिला का आरक्षण उदग्र वर्टिकल रूप में 50% दिया जाता है। आरक्षण संबंधी बिहार में जो अधिनियम बना हुआ है, उसमें 1992 और 2003 में ऐसा वर्णित है कि आरक्षण का अधिकार उसी को प्राप्त होगा, चाहे महिला हो या कोई भी संवर्ग का हो, कैटेगरी का। वह बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस तरह से आरक्षण का वही हकदार व्यक्ति अभ्यर्थी हो सकता है जो बिहार का मूल निवासी हो। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/2016 को एक पत्र निर्गत किया था, जिसमें महिला को क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था के तहत 35% महिला आरक्षण सभी संवर्ग के कर्मचारियों को प्राप्त होगा। BPSC द्वारा जो RT के तहत विभिन्न छात्रों से जो जवाब मांगा गया था कि TRE 1 और TRE 2 में जो परीक्षा हुई है, उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, इसमें जो स्पष्ट जवाब आया है कि 1 to 5 और 6 to 8 वर्गों में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें महिला को 50% वर्टिकल रिजर्वेशन व्यवस्था के तहत आरक्षण दिया गया है, जो TRE 3 में भी लागू है। जबकि दूसरी तरफ 9, 10 और 11, 12 में 35% आरक्षण की व्यवस्था है। इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी महिला आरक्षण विरोध में न्यायालय में जाने के लिए तैयार हैं। TRE 1 से लेकर के TRE 2, TRE 3, यह कैसी नियमावली जिसमें
1 to 5, 6 to 8 के लिए अलग महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रतिशत, और 9, 10 और 11, 12 में आरक्षण की व्यवस्था परसेंटेज अलग। यह बात तो समझ में नहीं आता है, जबकि न्यायालय में ऐसी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के फैसला में यह दे चुकी है कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन, 36 अर्थात हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब इस संदर्भ में एक बात आ रही है कि रिजर्वेशन से ही एक समस्या आ रहा है, अस्थायी निवास की व्यवस्था। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षक नियमावली है DLED में एक फोल्डर बना होता है। बिहार में भी अभ्यर्थी की मांग है कि शिक्षक बहाली में 3 तरह का फोल्डर बने। ऐसा अभ्यर्थी जिसमें वह बिहार के मूल निवासी, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्थात मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन बिहार से किया हो, और दूसरा प्रशैक्षणिक मीन्स DLED, BEd, स्टेट, सीटेट या सारी परीक्षाएं बिहार से दिया हो, और उनका अस्थायी निवास के जांच के लिए अलग से फोल्डर बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य प्रदेश के शिक्षा प्राप्त हो, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक हो, लेकिन उनका निवास बिहार से बना हुआ हो, उससे की भी आवासीय जांच के लिए अलग फोल्डर बनाने की मांग किया जा रहा है। और तीसरा ऐसा अभ्यर्थी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अन्य राज्यों से प्राप्त किया हो और उनका निवास, अस्थायी निवास भी अन्य राज्यों का। इस तरह से 3 तरह के फोल्डर बनाने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। पहला, जो बिहार के मूल निवासी भी हो, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक भी बिहार से प्राप्त किया हो। दूसरा कि बिहार के मूल निवासी हो, का आवासीय बना हुआ है, और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक बिहार से प्राप्त, अन्य राज्यों से प्राप्त है। और तीसरा, जो अन्य राज्य के निवासी भी है और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक भी अन्य राज्यों से प्राप्त किया है। इस तरह से फोल्डर बना करके अस्थायी निवास की जांच में सहायता मिलेगी, और सही रूप से जो इसमें दोषी पाए जाते हैं इसको बाहर करने की मांग किया जा रहा है, ऐसी मांग की जा रही है। इस तरह से महिला आरक्षण व्यवस्था हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल नहीं, और आवासीय के आधार, आवासीय में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक की तरह फोल्डर नए तरीका से बनाकर जांच करने की मांग प्रदेश के BPSC शिक्षक अभ्यर्थी निरंतर कर रहे हैं। कुछ तो न्यायालय में जाने की तैयारी भी कर चुके हैं, जुड़े हुए हैं आप GM एजुकेशन में। देखना है कि इसका परिणाम क्या आता है। धन्यवाद।